हल था 1905 में हल था। बंगाल विभाजन उसके स्वदेशी आंदोलन के बारे में 1905 में हल था। लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर जो बोला था, फ्रेजर का कथन यही था कि हिंदू और मुस्लिम जो पत्नी है, हिंदू की पत्नी मुस्लिम की पत्नी, दोनों में से मुस्लिम की पत्नी हमको अच्छा पसंद है ज़्यादा। ये बात कौन बोला था? फ्रेजर। रिजले बोला था, तो रिजले भी कुछ बोला था, एकजुट बंगाल एक शक्ति है। एकजुट बंगाल क्या है? एक शक्ति है, शक्ति। एकजुट बंगाल एक शक्ति है, लेकिन विभाजन के बाद यह बंगाल दिशाओं में बिखर जाएगा। रिजले बात बोला था। जब बंगाल विभाजन हो रहा था, उसमें वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था कर्जन। कर्जन ने भारत का विभाजन कर दिया और सचिव के रूप में जाना जाता है जॉन बार्डिक सचिव था बंगाल विभाजन के समय। कर रहा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हल था? घोषणा हो गया था 20 जुलाई को 1905 तो 20 जुलाई को घोषणा हल था और 7 अगस्त को विरोध हल था। विरोध पूछेगा है ना। 7 अगस्त को घोषणा होता 20 जुलाई के और 7 अगस्त को विरोध होता है टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल कॉलेज में। और सभी राष्ट्रवादी नेता थे, सब स्वदेशी आंदोलन मांग करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का पारित हो और बहिष्कार प्रस्ताव रखा गया। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो गया था। 20 जुलाई की घोषणा, 7 अगस्त को विरोध हुआ था स्वदेशी आंदोलन को मांग कर लेकर के। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो जाता है और बंगाल शोक दिवस है ना। इस दिन 16 अक्टूबर को ही बंगाल शोक दिवस मनाया जाता है। ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करना है। ब्रिटेन के जितना भी वस्तु है सब ब्रिटेन के वस्तु को क्या करना? बहिष्कार करना। ये कौन सुझाव दिया था पहले? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इन कृष्ण कुमार मित्र ने एक पुस्तक के माध्यम से दिया था। पुस्तक का नाम है, पत्रिका नाम है संजीवनी में दिया था कि सभी ब्रिटेनी वस्तु को बहिष्कार करो, है ना। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था, है ना, बंगाल विभाजन का क्या बोला था कि बंगाल विभाजन जो है आसमान में से जो बिजली गिरता है उसका समान है, बंगाल विभाजन कर दिया। और गोखले ने बोला था अंग्रेजों के निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन के बारे में गोखले क्या बोले थे? अंग्रेज जो है निर्मम भूल है। अब गांधी जी बोले थे, क्या बोले थे गांधी जी? भारत में राष्ट्रीय चेतना का वास्तविक विकास कब था? तो जागरण, भारत में राष्ट्रीय चेतना का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन नहीं होता, भारत में राष्ट्रीय चेतना का वास्तविक जागरण नहीं होता, गंधिया बोलता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे, गाना लिखे थे, गीत लिखे, अमर सोनार, जो बांग्ला का राष्ट्रीय गीत बन जाता है आगे चल के। और उसी दिन है ना, उनके ही आह्वान पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर दूसरे को राखी बांधकर है ना राखी दिवस भी मनाया बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उपवास भी रखा, और लोगों ने उपवास भी रखा और गंगा में स्नान भी किया कि वंदे मातरम भी गाया गया। कह रहा है स्वदेशी तथा बहिष्कार का प्रचार किया गया कि स्वदेशी अपनाओ। बंगाल विभाजन में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करो, होली जला दो विदेशी कपड़ों को। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रथम बार एक शास्त्र के रूप में इसे आंदोलन में अपनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार प्रसार संपूर्ण पूरे देश में कौन अपनाया था कि देशी अपनाओ, विदेशी खत्म करो, होली जलाओ। तिलक है ना, जो भी तिलक है, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष द्वारा किया गया था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाला प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रीय आंदोलन में पूछ रहा है धार्मिक प्रतीक, कौन सा प्रतीक? धार्मिक प्रतीक को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। पहला तरी अमर सोनार गीत गए थे। यही बात बोला गया था, स्वदेशी अपनाओ तो है, है विदेशी भगाओ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो करना है। इसके अलावा स्कूल में, अदालत, सरकारी नौकरी, उपाधियों को भी बहिष्कार किया गया। सबके उपाधि को खत्म करो। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दो। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाला प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब्दुल रसूल की अध्यक्षता थे, यही अध्यक्ष कर रहे थे अब्दुल रशीद, अप्रैल 1906 में, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस खत्म। देखिए, अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में हल था 1906 में अप्रैल में बारिशाल सम्मेलन। पूछिए बारिशाल सम्मेलन कब हल था? 1906 में। किसके अध्यक्षता में? तो अब्दुल रसूल के अध्यक्षता में। अप्रैल में हल था तो 20 अप्रैल का दिन आ जाता है इसी सम्मेलन, बारिशाल सम्मेलन में 22 अप्रैल को, 1906 के 22 अप्रैल। युगांतर समाचार पत्र छपल था, युगांतर समाचार पत्र छपा है ना। इसमें लिखा गया, युगांतर में, समस्या का समाधान करने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ हाथों को ऊपर उठाना होगा। 30 करोड़ लोग होंगे, 30 दूनी 60, एक आदमी को 2 हाथ होता है, 30 करोड़ के 60 करोड़ लोगों को हाथ ऊपर उठाना होगा। हमें ताकत का सामना ताकत से करना होगा। यही युगांतर समाचार पत्र में बोला गया। जब यही आंदोलन होता है ना, 15 अगस्त 1906
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त को 1906 के ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना होता है। और डॉन सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? डॉन सोसाइटी का सतीश चंद्र ने किया था। सतीश चंद्र 1906 में होता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। उसी समय 15 अगस्त को नहीं, 1906 में ही होता है। 1906 में इंडियन सोसाइटी, कौन सा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का स्थापना होता है। 1906 में जो होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसके तहत स्थापना तो हुआ। इसका पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिला था। पहला छात्रवृत्ति किसमें मिला था? नंदलाल बोस। किसके तहत? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के तहत नंदलाल को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर तो एक और बात बोले थे यहाँ, देखिए, राष्ट्रीय चित्रकला को प्रोत्साहन दिए थे। राष्ट्रीय चित्रकला को प्रोत्साहन दिए थे और बोला कि अजंता एलोरा गुफा जो औरंगाबाद में सभी क्षेत्रीय शैलियों में से प्रेरित होकर चित्र बनाओ, कोई दिक्कत ना है। पूछेगा भारत के आधुनिक भारत की चित्रकला किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत के ना, भारत की चित्रकला कहेगा पिता रवि वर्मा को बोलते हैं। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारत का चित्रकला का पिता कहा जाता है। रवि वर्मा ने क्या किए थे? यूरोपियन पद्धति पर, यूरोप की पद्धति पर, यूरोप के सिस्टम के अनुसार तैलीय रंग से, तेल लगा हुआ रंग से चित्र बना दिया था। वो भी हिंदू देवी देवताओं का मानवीय रूप से चित्र बनाया था। इसलिए रवि वर्मा को आधुनिक भारत का चित्रकला का पिता कहा जाता है। पूछेगा कि बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री का स्थापना किसने किया था? तो बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री का स्थापना आचार्य पीसी राय ने किया था। आचार्य पीसी राय बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री का स्थापना किए थे। पूछेगा दक्षिणा रंजन मित्र मजमुदार जो था, मजमुदार है ना, ये क्या किए? ठाकुर मार झूली जो बोलते हैं दादी माँ की कहानी लिख रहे थे। पूछेगा ठाकुर मार झूली के लेखक कौन है? तो मित्र है, रंजन मित्र मजमुदार थे। मजमुदार ने लिखा था ठाकुर मार झूली, दादी माँ की कहानी लिखा। और चटर्जी ने लिखा था कौन? यही कहेगा चटर्जी लिख लिए थे दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो चटर्जी जी। और ठाकुर मार झूली के मजमुदार। दुर्गेश नंदिनी जो है चटर्जी द्वारा लिखा गया था, सोमनाथ चटर्जी द्वारा। यही पहली साहित्यिक रचना है। दुर्गेश नंदिनी के साथ साहित्यिक रचना पहला है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे थे? घर बाइरे बुक लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वही रविन्द्रनाथ टैगोर बोले राष्ट्रीय चित्रकला को पसंद दिए थे। अब चलते होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक जब जेल से रिहा होते हैं तो महसूस करते हैं कि जो किसी भी आंदोलन को चलाना है तो हमें कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। 1916 में लखनऊ सम्मेलन हो रहा था। उनमें एनी बेसेंट के प्रयास से गर्मपंथियों को कांग्रेस में वापसी हो गल था। गर्मपंथी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, परंतु कांग्रेस ने जब गर्मपंथी लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस ने होम रूल आंदोलन को अपनी अनुमति नहीं दिया कि तुम लोग गर्म दल के हैं। तो तिलक का भी होम रूल आंदोलन अलग बनाते तिलक। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत होल था। मुख्यालय कहाँ है? बेलगांव कर्नाटक में होम रूल आंदोलन का मुख्यालय है, बेलगांव कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाया गया था बैप्टिस्टा को होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष थे। अब अप्रैल में प्रारंभ होल था 1916 से होम रूल आंदोलन तिलक जी द्वारा। अप्रैल 1916 में मांग होल था आयरलैंड के तर्ज पर होल था। तिलक के होम रूल का क्षेत्र पूछेगा। इसका एरिया कहाँ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत। मध्य प्रदेश में था। कुल 6 गो शाखा था। कितने शाखा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत 3 गो यही है। शाखा 6 गो था। 2 शाखाएं बरार में था। 2 गो शाखा बरार में थी। महाराष्ट्र 1, कर्नाटक, मध्य प्रांत 3 गो यहाँ और 2 गो यहाँ। 2 शाखाएं बरार में। 3 तो 5 एक और कहीं होगा 6 गो शाखा में। अध्यक्ष थे बैप्टिस्टा और नेता थे तिलक खुद। वही का नेता तिलक और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख नेता थे। तिलक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख नेता हो गए और अनेक बार जेल भी जाते हैं तिलक, है ना। तिलक ने देशवासियों में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार करने के लिए प्रेरित करता है। सभी देशवासियों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए 1853 इसमें गणपति उत्सव मनाया। 53 नहीं है, 93 है। 1893 में मुंबई में गणपति और 1895 2 बरस बाद 93 में गणपति और 3, 2, 5 95 में शिवाजी उत्सव मनाया था। तिलक को कहा जाता है क्या नाम से पुकारा जाता है? तिलक को कहा जाता है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य और भारत का बादशाह भी बोला जाता है। बादशाह के नाम से जाना जाता है तिलक को। तिलक एक और काम किए थे। अच्छा, जनवरी 1900 में काम किए थे, है ना। 95/5/1900 में आता जनवरी में
पूना पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय खोला था, पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय। 81 में तिलक एक और काम किया था, जनवरी 1881 में, जिसमें भारत में पहले फैक्ट्री कानून बनल था। उसमें 81 में 2 समाचार पत्र छपाए थे। अंग्रेजी में मराठा लग रहा है कि मराठा मंगल नहीं, अंग्रेजी में था, ठीक ना। और मराठी को मराठा लग रहा है कि मराठी में भाषा, लेकिन मराठी अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी प्रारंभ, केसरी था, मराठी केसरी मराठी। तिलक के रचना बताओ। तिलक का कौन कौन सा बुक लिखा है? गीता रहा इसका लेखक तिलक जी। आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स, आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स तिलक जी लिख लेते हैं। तिलक जो थे कोकण तट के, है ना, केरल के कोकण तट के चितपावन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से आते थे। पेशवा भी ब्राह्मण जाति से आते थे, पेशवा भी इसी वर्ग के थे, ब्राह्मण जाति से। खोटी वर्ग के आते थे तिलक, खोटी वर्ग। भू राजस्व से एकत्रित करने वाला प्रशासन सैनी थी खोटी वर्ग। तिलक एक और बात बोले थे, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, और शराबी बंद होना चाहिए। स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की मांग किए थे, कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दो, तिलक जी बोले थे। तिलक जी एक और बात बोले थे, BM मालबारी द्वारा प्रस्तावित, BM किसके द्वारा? BM मालबारी द्वारा प्रस्तावित एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ था। पूछेगा एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ था 1891 में, किसके द्वारा पास हुआ था? BM मालबारी द्वारा प्रस्तावित हुआ था। यही एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पास हुआ था। इसका विरोध करते हैं कौन? तो तिलक जी 1891 का विरोध करते हैं। अब बोलते हैं तिलक जी की लड़कियों का विवाह उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई। इसमें बोला गया था लड़कियों का उम्र कहा उम्र 12 वर्ष होगा, इसका विरोध करते हैं 1891 में तिलक जी। अब बोलते हैं कि भारतीय अपने समाज खुद बनाएगा कानून। कह रहा पत्रकार कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, पहला तो जेल जाने वाले व्यक्ति यही थे तिलक जी, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन किए थे, या जेल के जाने वाला पहला व्यक्ति थे यही पत्रकार के अनुसार। फिर कहा 1882 में तिलक जी ने अंग्रेजों की कोल्हापुर के महाराजा के प्रति, कोल्हापुर के जो महाराजा होंगे ना, महाराजा के प्रति बुरे व्यवहार की निंदा करने पर तिलक को 4 माह के कारावास जेल डाल दिया गया था। 1882 में क्या हुआ था ना, 81 में तो विरोध किए थे एज ऑफ कॉन्सेंट बिल को, और 12 वर्ष उम्र बनाने से लड़की को शादी, इसका विरोध किए थे। फिर 91 में होल था ना, 1882 में, 81 में सब कुछ होल था। देखिए 81 में होल था द समाचार पत्र अंग्रेजी में मराठा, अंग्रेजी मराठा बना था, मराठी केसरी में। वही 81 तो 82 में क्या किए, कोल्हापुर के महाराजा को बेइज्जती किए थे, निंदा किए थे, इसलिए तिलक को 4 माह के जेल भेजा दिया जाता है। 1882 में कोल्हापुर के अंग्रेज की बेइज्जती किए तो 4 माह जेल गया। फिर 1882 के 97 है ना, 91 अच्छा 97, आइए 97 में तिलक द्वारा तिलक ने कहा कि भड़का दे चापेकर बंधु को, इनको उसका दिए, और उसका दिए तो 2 अंग्रेज को मार देते। चापेकर बंधु का कहते हैं 2 अंग्रेज को, रेंड को भी और एमस्ट की हत्या कर देते हैं, है ना, 2 अंग्रेज की हत्या कर दी। कौन? चापेकर बंधु, जिसमें आते थे तिलक भी इसमें आते थे। रेंड और एमस्ट की हत्या करिए 97 में, इसलिए 18 महीने के जेल जाते हैं तिलक जी, 18 महीने का जेल। 97 में हत्या कराए थे रेंड और एमस्ट की हत्या। तिलक बात बोले थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। तिलक का प्रयास से होता है कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता वाला के 1906 में जो हुआ था से। पूछेगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो हाँ हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन है, किसका सहायता से? तो बाल गंगाधर तिलक की सहायता से। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। ये दादा भाई नौरोजी बोलते हैं 1906 में स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव पारित किए थे। स्वदेशी भी पारित, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव पारित किए दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। जब होम रूल आंदोलन हो रहा था, है ना, अप्रैल 1916 में, तो उसमें सरकार ने तिलक को मुकदमा चलाया, और तिलक को मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक के लड़ाई किए थे, है ना, वकील के रूप में, मोहम्मद अली जिन्ना जब भी पाकिस्तान में है। वैलेंटाइन सिरोल था, वैलेंटाइन सिरोल के नाम से तिलक जानते हैं, तिलक को जाना जाता है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था जी, सॉरी वैलेंटाइन सिरोल एक लेखक है, इनका लेखक बुक है अनरेस्ट इंडिया। अनरेस्ट इंडिया के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। यही बोले थे इस बुक में भारतीय अशांति का जनक तिलक को कहा जाता है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया अनरेस्ट इंडिया बुक में। इसलिए तिलक ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया,
और मानहानि का मुकदमा ठोकते हैं तो इंग्लैंड जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, वापस इंडिया फिर आ जाते हैं। आते हैं तो 1 अगस्त को 1920 को, है ना, 1 अगस्त को 1920 को इनके निधन होता है 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग कर लेता कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए और जहाँ राज्यों का निर्माण होना चाहिए तो भाषा का आधार पर होना चाहिए, ये तो पढ़ लिया है। तिलक ने कहा यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। छुआछूत अगर बर्दाश्त करे, छुआछूत के नफरत करते हैं भगवान भी, तो हम भगवान को भी नहीं मानूंगा, ऐसा तिलक बोलते हैं। सितार मैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा था, कहा कि गोखले, है ना, रामकृष्ण गोखले अपने समय के अनुसार, बल्कि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। सितार मैया ने बोला था कांग्रेस के इतिहास में, गोखले जो अपने समय के अनुसार थे, गोखले अपने समय के अनुसार, लेकिन गोखले से भी आगे निकल गए, तिलक अपने समय से बहुत आगे निकल गए। मैक्स मुलर बोला था, क्या बोला था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक को जाना जाता है। किस रूप में? संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक जो है, मेरी गहरी दिलचस्पी, जो मेरा जो है गहरी दिलचस्पी है, तिलक किसके गहरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर का। और ये भी बात बोलते हैं मैक्स मुलर ने, तिलक को बोलता है 1960 में जो तिलक को सजा मिली है उस दौरान कहीं, और मैक्स मुलर ने अंग्रेजी सरकार के तिलक की रिहाई के लिए खत भी लिखा है। तिलक एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, भले तिलक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था कि नहीं रहा। ये तो हम अभी आप लोग देखें, तिलक का होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में आयरलैंड का ताजमहल था, प्रेरणा लेकर के। फिर एनी बेसेंट भी किए थे होम रूल आंदोलन ये किए थे सितंबर 1916 में, ये अप्रैल में किए थे, ये सितंबर में किए थे। एनी बेसेंट खुद होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट अध्यक्ष थे खुद, जिसका मुख्यालय अडायर मद्रास में पड़ता है। जबकि इनका मुख्यालय कहाँ था? इनका मुख्यालय देखा जाए तो बेलगांव कर्नाटक में था तिलक का मुख्यालय। और एनी बेसेंट का मुख्यालय था आपको अडायर मद्रास में। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के सचिव कौन थे? बीपी वाडिया थे अध्यक्ष, इसका सचिव थे बीपी वाडिया। और तिलक के अध्यक्ष थे बैप्टिस्टा अध्यक्ष थे, और इनका अध्यक्ष है, इनका सचिव था बीपी वाडिया। एनी बेसेंट के बेसेंट के सहयोगी कौन थे? जॉर्ज अरुंडेले रामास्वामी आयंगर थे, 2 गो थे। बेसेंट के सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल रामास्वामी आयंगर थे। ये बेसेंट के समाचार पत्र है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। कौन लिखे थे? एनी बेसेंट ने लिखे थे, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन था 200 शाखा थे, 200, जबकि इनका तिलक के 600 शाखा था। 2 शाखा बरार में था, बरार में। और एनी बेसेंट के 200 शाखा था होम रूल आंदोलन के। एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली थी, यही आयरलैंड का ताजमहल था होम रूल आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर आई थी भारत। किस रूप में बनकर थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत आई थी। जब आई थी तो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जब आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते, इसलिए पैदल यात्रा अमरनाथ की यात्रा की थी, पैदल अमरनाथ की यात्रा कर लेते। कौन? एनी बेसेंट। पूछेगा फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन थे? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव भी एनी बेसेंट थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट और बोली थी, एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती है ना, सत्यशोधक समाज के दयानंद सरस्वती थे, जो प्रथम भारतीय थे। दयानंद सरस्वती को आयरलैंड के जो आए थे एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती को प्रथम भारतीय माने थे। किस रूप में? जब भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए। कौन बात बोला था? दयानंद सरस्वती। भारत जो है भारत के लिए है, दयानंद सरस्वती बात बोले थे एनी बेसेंट के अनुसार। एनी बेसेंट जो थी ना, सेंट्रल हिंदी कॉलेज खोले थे, सेंट्रल हिंदी कॉलेज खोली। यही सेंट्रल हिंदी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी जो है वो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, अब क्या हो गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। कॉलेज से विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने किया था। एनी बेसेंट का के प्रारंभ में जो किए थे आंदोलन, होम रूल आंदोलन में, एनी बेसेंट में मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो तिलक के मुकदमा लड़े थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक के मुकदमा लड़े थे मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट के भी आंदोलन में थे। सुरेंद्र
नाथ बनर्जी भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू भी थे, नेहरू भी शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। और मदन मोहन मालवीय भी थे, इसी में शामिल थे, जो हिंदी कॉलेज का स्थापना कर लेते एनी बेसेंट और बना देते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय इसी में थे, होम रूल आंदोलन में थे। एनी बेसेंट तिलक के मुकाबले कमज़ोर था, इसकी स्वराज्य शाखा मद्रास में थी। एनी बेसेंट का जो आंदोलन था तिलक से थोड़ा सा इनका कमज़ोर पड़ता, तिलक का मजबूत, एनी बेसेंट का कमज़ोर हो गया था। वही कह रहा आंदोलन, एनी बेसेंट का आंदोलन तिलक के मुकाबले कमज़ोर, सर्वाधिक शाखा मद्रास में थे। मद्रास में अडायर में थे इनका मुख्यालय, सर्वाधिक शाखा का था अडायर, मद्रास में थे, मुख्यालय में ही था। जबकि एनी बेसेंट का मुख्यालय सबसे ज़्यादा बरार में थे, बरार में। तो मद्रास में सबसे ज़्यादा मुख्यालय था। एनी बेसेंट को 1917 की गिरफ्तारी कर लिया गया था, फिर 1917 में गिरफ्तार हो जाते हैं एनी बेसेंट। जब एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध के कारण है ना, विरोध में एस सुब्रमण्यम और वासराय परिषद से एस सुब्रमण्यम ने कहा कि इनको जो अंग्रेज दिए थे वासराय के पद इस्तीफा देते हैं। सुब्रमण्यम बोलते हैं क्यों 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया, इसलिए हम वासराय के पद से इस्तीफा देते हैं। सुब्रमण्यम ऐसा बात बोलते हैं। इस्तीफा तो सर को उपाधि भी लौटा देते हैं सुब्रमण्यम। बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर ही 1917 में गिरफ्तार हुए थे। तो 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट जो थे, एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एनी बेसेंट बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में, जिस समय गिरफ्तार हुई उसी समय कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। किसके प्रस्ताव पर? बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर। 16 में आंदोलन कर ले थे, 17 में बने होम रूल आंदोलन के 16 में कर ले थे। कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। और 20 अगस्त आते आते 17 के द्वारा ही एनी बेसेंट आंदोलन वापस ले लिया। 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू ने कहा था, मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में पढ़िए। 20 अगस्त में 17 के द्वारा एनी बेसेंट ने आंदोलन को वापस ले लिया था, मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत। मॉन्टेग्यू ये भी बात बोला कि जब 20 अगस्त को वापस ले लिया है 17 को, तो मॉन्टेग्यू ने कहा था शिव जो थे अपने पत्नी को 52 टुकड़ा में काटे थे। शिव जो अपनी पत्नी को 52 टुकड़ा में काटे थे, तो समझिए कि उसी प्रकार भारत सरकार के एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है 17 में, तो इसी के साथ समझिए इनको भी 52 टुकड़ा हो गया। गोखले द्वारा प्रस्तावित सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिख था, कब बनाया था, स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य होम रूल में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। गोखले ने बनाया था सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो भी सर्वे ऑफ सोसाइटी के सदस्य होंगे होम रूल में आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया था।